Alright guys, so welcome to a new video. This will be a weekly trade analysis and forecast for gold. हम इस वीडियो में देखेंगे जर्नल करेंगे जो हमने सेटअप्स इस वीक लिए उसका लॉजिक क्या था, व्हाट वर द टेक्निकल्स ऑन बेस्ड विच वी टुक दिस ट्रेड्स। उसके बाद हमने कितने पिप्स कैप्चर किए इस वीक में ओवरऑल हमारे स्टॉप लॉस एंड विनर्स मिला के। however how much ever pips we captured we'll be calculating that। एंड नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट गोल्ड का कि गोल्ड क्या कर सकता है, व्हाट आर द टेक्निकल सजेस्टिंग और एनी फंडामेंटल्स दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग दिस एंड वी विल बी डूइंग दिस एवरी वीक फ्रॉम नाउ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो आई विल बी गोइंग ऑन टू माई ऑर्डर चार्ट। वही मैं सारे ट्रेड्स लेता हूँ मेरे जो भी मैं वीकली basis पे लेता हूँ। So starting at Monday, so Mondays are highly manipulative, so I rarely trade Mondays। मुश्किल से अगर मुझे कोई सेटअप मिल रहा है मंडे पे, so I'll be attempting that, but this week I didn't trade anything on Mondays because this was the price action and I was not getting any clear bias because nothing was actually happening in the market at this point, so I didn't take any trades on Monday। So Tuesday we find a good thing here। क्योंकि यहाँ पे जो है वीकली लो जो है स्वीप हो गया था एंड आफ्टर दैट माय बायस वाज बुलिश। ठीक है, सो इसमें मैंने जो हमारे कम्युनिटी में हम ट्रेड्स लेते हैं या फिर इंटरडे लेवल पे ट्रेड्स लेते हैं उसका हम रिव्यू करेंगे। अगर स्विंग ट्रेड्स की बात करें, दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड फॉर माय स्विंग and the only trade for my swing in this week after sweeping the previous week low। the market give me a good market structure shift on the 15 minutes and उसके बाद मैंने यहाँ से enter किया था based on CASD and still the position is running for the swing trade। but अगर हम बात करें हमारे इंटरडे ट्रेड्स की, so we took one trade। alright, so talking about Wednesday we captured this trade। logic was simple। Asia जो हाई है मार्केट ने रैली करके पूरा ब्रेक कर दिया था ऊपर एंड वी वर ऑलरेडी बुलिश फॉर द वीक बिकॉज PWL जो है हमारा स्वीप हो चुका था एंड हमारे जो स्टैंडर्ड डेविएशंस आ रहे हैं 4 आवर पे, इट गेव अस फ्यू लेवल्स। उसके हिसाब से वी वर हैविंग आवर टारगेट्स, सो दिस वाज द सिंपल लॉजिक। बट वेडनेसडे पे लंडन है मार्केट ने क्लियर किया यहाँ पे एंड इट गिव मी अ गुड रिएक्शन टू द डाउन साइड। आई सॉ सम डिस्प्लेसमेंट हियर एंड उसके बाद व्हेन माय जोन वाज कंफर्म्ड द मार्केट क्लोज बिलो दिस एंड फॉर्म्ड द CASD। सो आई टुक दिस ट्रेड बेस्ड ऑन द CASD। इट गिव मी ऑलमोस्ट 483 पिप्स ऑन वेडनेसडे। ब्यूटीफुल ट्रेड शेयर्ड इन द ग्रुप, सबने कैप्चर किया हमने। वेनसडे वैसा था। थर्सडे वॉज प्रेटी बोरिंग। दिन भर आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड सम सेटअप्स। आई हैड 3 ब्रेक इवन्स ऑन माई थर्सडे ट्रेडिंग डे क्योंकि आई टुक वन ट्रेड हियर, इट गॉट ब्रेक इवन। यहाँ पे एक ब्रेक इवन हुआ और यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ। सो 3 ट्रेड्स ब्रेक इवन, बट आई हैड दिस कि ओके मार्केट माइट गिव अ बिग मूव बिकॉज लॉजिक था कि लॉजिक वॉज कि मार्केट ने ये पूरा कंसोलिडेशन बनाया एंड इट नीड्स टू गिव अ मैनिपुलेटिव मूव एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है ये मैनिपुलेशन के AOX प्लॉट किया था एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस लेवल टू गेट हिट आफ्टर आई हैड ऑल दिस ब्रेक इवंस। अगर नहीं होता मैं नहीं करता ट्रेड। सो मार्केट डिड हिट माई लेवल। मार्केट ने जो है मेरे AOX को हिट करके इट गिव मी अ फर्स्ट रेड कैंडल। आई टुक द ट्रेड बेसिस ऑन दैट। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे 57 पिप्स का बन रहा था एंड अकॉर्डिंग टू द AOX हमारे जो टारगेट्स निकल के आ रहे थे, आई टुक द ट्रेड अकॉर्डिंग दैट एंड हिट माई टारगेट। मैंने ये शेयर भी किया था ग्रुप में। सो इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्रेड, captured almost 542 pips in that trade। okay, so that was about Thursday। now Friday का analysis was something like this कि अगर ये मैं हटाऊँ and I went on 30 minutes। ठीक है, 30 मिनट्स पे जाके इफ़ मैं एनालिसिस करूँ यहाँ पे, सो मैंने ये जो इम्बैलेंसेस मैंने देखे थे फ्राइडे पे, सॉरी थर्सडे पे, तो आई हैड दिस जोन्स इन माई माइंड वन एंड यहाँ पे अगर 15 मिनट्स में जाऊँ मैं तो आई हैड दिस जोन एज वेल। ठीक है, ये जोन्स पेंडिंग थे एंड ये जो मेरा इम्पल्सिव डाउन मूव आया था, आई जस्ट वांटेड द मार्केट टू रिएक्ट बैक टू दिस जोन्स एंड देन आई कैन प्लान फॉर द कंटिन्यूएशंस फॉर सेलिंग। ठीक है, बट आई ऑल्सो हैड दैट इन माइंड कि भाई फ्राइडे को हमारा NFP है, सो द मार्केट इज गोइंग टू वेट बिफोर एनी thing happens। So the first trade for the Friday and it was the best Friday, one of the best Fridays I've ever had।
मैंने ये जो है ये प्रीवियस डे का लो है, आई एम सॉरी, प्रीवियस डे लो मार्केट ने ओपन होते ही स्वीप कर दिया था एंड यहाँ पे मुझे मार्केट ने एक चेंजिंग स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया था यहाँ पे. सो आई वेटेड फॉर द रीटेस्ट, आई कैप्चर्ड दिस ट्रेड एंड आई कैप्चर्ड 1:3 RR because this was the morning trade in Asia. I didn't wanted to hold it much. अगर मैंने hold किया रहता, so I could have easily gotten my targets. But that was it. We are being realistic. So I got 1:3. I captured almost 280 pips in the first trade. Second trade was directly based on जैसे हमने discuss किया 30 minutes का FVG जो market ने छोड़ के गया था मार्केट. इट टैप डायरेक्टली इनटू द एफवीजी. यस ऑब्वियसली मैंने जो है डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे लिया था एफवीजी में एंड इट ऑलमोस्ट गेव मी 1:6 या फिर कह सकते हैं 257 पिप्स इन दिस ट्रेड. ठीक है, सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड. हमने पहले ही प्लान करके रखा था लाइक वी विल बी लुकिंग आउट फॉर दिस लेवल्स. एंड उसके बाद जो है मार्केट ने अगेन ये जो लोज है ये मार्केट ने छोड़ के गया था मार्केट. वी मार्क द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ दिस जोन जो मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन दिया है एंड ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने क्लियर किया है. सो दिस वाज द मैनिपुलेशन विच द मार्केट डिड मेक. उसके बाद हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन जोन जो है यहाँ पे मार्क किया हमने. यहाँ पे दिखा रहे थे जो माइनर रिट्रेसमेंट का हमारा लेवल है. सो ये माइनर रिट्रेसमेंट के लेवल से हमारे एशिया हाई भी उधर ही अलाइन हो रहा था. सो हमने ये ट्रेड हमारे लाइव ग्रुप में हमारे शेयर की थी मैंने एंड आई टोल्ड देम आई वाज प्लानिंग हियर इफ द एशिया हाई गॉट क्लियर्ड एंड ये जो माइनर रिट्रेसमेंट टैप होता है वी कैन गेट अ ब्यूटीफुल ट्रेड आउट ऑफ दैट. एंड लकीली या फिर लकीली बोल सकते हैं या फिर स्किलफुली बोल सकते हैं आई कैप्चर्ड दिस ट्रेड फॉर ऑलमोस्ट 1:26 and yeah, I'm not lying. I have verified PNLs. If you want, you can directly send me a DM. I'll directly DM them to you. The trade we captured along with our community. So, what was the trade logic? मैंने आपको बता दिया. मैंने entry कैसे लिया? I took entry on a single red candle, and yeah, that's the reality. I was ready if the market was giving me a break even. I was ready to take that trade because मैंने जब जैसे enter किया, it gave me a good push and my stops were at break even all the time. The market did continued and मैंने जो है 1 minute का मैनिपुलेशन मार्क किया था उसका जो मेजर लेवल आ रहा था यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशंस पे. द मार्केट डिड सक्सेसफुली रिस्पेक्टेड दैट लेवल्स एंड हमें जो है ये मस्त एकदम ब्यूटीफुल 1:26 का ट्रेड मिला. इट्स द बेस्ट आई हैव एवर कैप्चर्ड, मे बी वन ऑफ द बेस्ट. सो 350 पिप्स इन द पॉकेट अलॉन्ग विथ ऑल द कम्युनिटी. एक्सक्यूज मी. Okay, so this was third trade for the Friday and it was absolutely mesmerizing Friday for me. Best setups ever. Then this was all the noise which happened in the market before the NFP. For NFP, I had simple plans. मेरा weekly bias क्या है? मेरा weekly bias अगर buying है या फिर मेरा वीकली बायस बुलिश है, सो आई विल बी सेइंग फॉर बाइस. एंड जैसे हमारे ऊपर के लेवल्स में पेंडिंग थे जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आई हैड दिस प्लान इन माई माइंड कि येस आई वांट टू बाय इन द मार्केट सिंपल. सो मैंने जो है यहाँ पे वन रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ डायरेक्टली. आई वांटेड टू बाय डायरेक्टली क्योंकि मेरा बायस बाइंग का था. आई डिडंट ओवर थिंक सो मच. आई लेट दिस कैंडल फॉर्म. उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ मार्केट में. आई प्लेस्ड माई स्टॉप्स अंडर द रेड कैंडल बिलो एंड उसके बाद जो है वी टुक दिस ट्रेड फॉर अ क्रेजी. कहाँ पे गया भाई? ठीक है, वी कैप्चर्ड दिस ट्रेड फॉर ऑलमोस्ट 1:4.2, maybe 1:4 कहेंगे because I had my zones coming up here and I wanted to sell from that zone, so I booked my profits over this in NFP. And by the way, these all trades are verified and we have taken this trade, so if it's possible I'll paste down all the trades in the description. You can take a look at it yourself. So guys, as discussed in the video, we have shared all the outlooks here in our group. So this was Wednesday, Thursday, all the trades that I captured, break-even positions, then this trade logic. All right, this trade, the logic, the explanation here for this trade. So Nothing guys, in the setup voice is looking great. उसके बाद एशिया जो हमने कैप्चर किया था उस दिन. ओके, सो वी कैप्चर्ड दिस, वी कैप्चर्ड दिस, वी कैप्चर्ड दिस ऑन टू आवर ग्रुप, वी कैप्चर्ड दिस, वी कैप्चर्ड दिस. ठीक है, we captured the sniper in the group. Still our one of the students were holding with break even and this. So this is all we do, this is all we do inside our private community. So yeah, that's the proof and yeah, just rocking the markets.
उसके बाद जो है लास्ट ट्रेड ऑफ द फ्राइडे, एज हमने डिस्कस करके रखा था पहले ही कि ये जो इम्बैलेंस है, इट वाज द बेस्ट एरिया टू सेल, बिकॉज अगर आप एक लॉजिक समझे, वॉल्यूम प्रोफाइल के लॉजिक से, अगर मैं यहाँ पे मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल लगा रहा हूँ, सो यहाँ पे एक एरिया मुझे मिल रहा है जहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, एंड दिस was my FVG as well. So it was an A plus setup for me. Whenever I try to take trades of FVG, I definitely check this. It's really helpful and it really gives me a good uh, insights of what is happening at this level. सो मैंने वन रेड कैंडल पे वापस मेरा एंट्री बनाया था, एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के हिसाब से जस्ट वॉट एवर वी आर डूइंग बिफोर, वी आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. सो इट वाज दैट सिंपल. सो ये सॉरी, मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया. ये ट्रेड में हमने कैप्चर किए 312 पिप्स. ये ट्रेड में हमने कैप्चर किए हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 392 पिप्स. सो फ्राइडे वॉज अ बैंगर फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट. ये हमारा परफॉर्मेंस था ये वीक का. एंड इफ आई हैव टू ऐड ऑल द पिप्स, so the overall pips captured: Wednesday 483 pips short trade, Thursday 520 pips short trade, Friday we took 5 trades, 281 pips in the long, 250 pips short, 350 pips short. NFP news trading 312 pips and 390 pips in short. So net pips we captured this week was negative pips as 0 and positive pips were 2586. So 2586 pips हमने इस वीक में कैप्चर किया. So that was the breakdown and that was the pips captured in this week. Now let's move on to the weekly forecast of the gold and let's see what the charts are telling us. Alright, so now we will be discussing the weekly forecast and हमारे क्या plans रहने चाहिए market में, beginning from today itself. Today is Monday and there is 2 hours remaining for the market to open. So let's quickly go onto the weekly time frame and देखते हैं what is the weekly time frame telling us to do. ठीक है. So basically this week what has happened is market ने जो है previous week liquidity sweep करके जो है previous week के open के ऊपर close दिया. So it is showing me bullish structure. So I am bullish onto the weekly time frame. Jumping back onto the daily. So daily हमें क्या बता रहा है कि daily हमें बता रहा है कि there is a structure shift हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में जो है. यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिल रहा है onto the daily time frame. ठीक है. एंड इवन इफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है, देर इज दिस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी व्हेन द मार्केट हैज क्लोज्ड अबाउ दिस कैंडल ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, हमें मिल रहा है ये. So we see some rejection from this level here, and overall, so I'm bullish on daily time frame. Okay, jumping on to the 4 hours time frame now. Okay, so this gives me a lot more clarity what is happening on the gold. So market ने जो है एक rally दिया है ऊपर and it has left some zones for us to reclaim, and if it has to continue the upside rally. ठीक है, so first of all I will be marking my standard deviations on this manipulation leg here, and we will be setting up our zones जो हमें देखने हैं मार्केट में for the upcoming week. Okay, so my first zone is coming up here. ठीक है, जो हमारा मेजर रिवर्सल जोन है. सो आई एक्सपेक्ट द मार्केट टू रीच दिस. सिनेरियोस में हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे. सो फर्स्ट मेरा जो है वीकली टारगेट रहेगा विल बी दिस BSL हियर, बिकॉज अगर आप ये डीलिंग रेंज देखें, सो दिस विल बी माय BSL फॉर द वीक. ठीक है, सो दिस विल बी माय BSL फॉर द वीक. अगर हम वीकली लो मार्क करें तो वो बहुत नीचे है, एंड आई डोंट थिंक द मार्केट इज गोइंग टू गो ऑल द वे डाउन टू क्लियर इट, बिकॉज जस्ट बीइंग यू नो रियलिस्टिक. सो ये मेरा है प्रीवियस डे लो. I will be marking this liquidity here, and this will be my weekly high. I will be marking it as PWH. ये मेरा daily का high है, previous day high. So I will be marking this as well. ठीक है, all जो मेरे important POIs है, I will be marking it in the market. ठीक है. Now jumping back onto the 4 hours time frame, हमें मिलता है देखने को ये imbalance and this candle as well. So I am rooting for if टू सिनेरियोस मार्केट में हमें देखने को मिल सकते हैं, वी विल बी डिसाइडिंग इट. बिफोर दैट आई विल बी पुटिंग माय फिब जोन्स. हम हमारा बस प्रीमियम डिस्काउंट चेक करेंगे. ओके, अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट चेक कर रहे हैं, सो आवर जोन जहाँ पे CISD हो रहा है डेली टाइम फ्रेम का, एंड द 4 आवर स्ट्रक्चर इज शोइंग अस अ इम्बैलेंस दैट एज मार्केट हैज लेफ्ट, एंड हमें जो है ऊपर का क्लेम करने के लिए, if the market decides to grab all this liquidity and head into this
zone and हमें अगर 15 minutes पे कुछ market structure shift अगर मिले, so we can expect the market to rally up to this BSL. So this will be our first plan. Second scenario is कि अगर मैं 4 hours के time frame पे जा रहा हूँ and I am monitoring this zone, so it is my minor retracement zone for this manipulation swing here. So अगर market सक्सेसफुली जो है कैंडल ऐसे 4 आवर्स की यहाँ पे क्लोज करेगा ऊपर, सो इसके रीटेस्ट पे एंड इफ आई फाउंड एनी नियरेस्ट POI, I will be taking longs here and targeting this BSL. So this is my bias for the week. I am not bearish until this BSL is 100. I will be not taking any sells or long term sells. Yeah, I can take intraday sells जो हमारे सेशन लिक्विडिटी स्वीप्स या फिर हमारा AMD पैटर्न है या फिर हमारे स्टैंडर्ड डिविएशंस का ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, उसके हिसाब से वी कैन टेक सम क्विक इंट्राडे ट्रेड्स जस्ट टू मेक प्रॉफिट ऑन द डेली बेसिस. बट हमारे वीकली जो bias है, I will be keeping it as bullish. Now I expect the market to grab the liquidity of this candle here, and then the market should continue to this BSL above. Okay, so this will be our weekly forecast for the gold. I am bullish for the gold and we will be seeing how the gold performs. ये जो सारे outlooks है I posted in my private community. So this was our weekly analysis. हमने ट्रेड्स डिस्कस किए, हमने लॉजिक डिस्कस किया, हमने फोरकास्ट डिस्कस किया, एंड I will be doing this every week from now. So okay, if you want the updates and if you want what I am thinking and what we are sharing in the community group, what outlooks we are sharing, I will be having all the links down below. If you are interested in the private mentorship, you can contact me on the details I have given below and you can get more information about that. So that was it about this week, and yeah, I will be seeing you guys on the next weekend. We'll be monitoring what trades we took, how we took, and what will be our next weekly performance for trading gold. So that was it from my end for this video. Goodbye, and yeah, best luck for your trading. Peace out.